प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन पर ध्यान करेंगे। कल के संदेश में यह पर सुने हैं कि भविष्यवाणी को व्याख्या करने में चौथा नियम यह है कि भविष्यवाणी में जो घटना जो भविष्य के बारे में बताते हैं और भविष्यवाणी वचन में जो होने वाले विषय क्रम में नहीं रहता है, क्रम में सीक्वेंस में एक ऑर्डर में नहीं रहता है। अपन उसको क्या करना है, क्रम में सीधा करना है, क्रम में सीधा करके बाद में उसको व्याख्या करना है अपनी बुद्धि से। और वो भविष्यवाणी में जो घटना के बारे में लिखा गया है, इससे पहले इतिहास में पुराने नियम में उस भविष्यवाणी में जो घटना है, जो होने वाले विषय, वो बात अगर पुराने नियम में है क्या, हुआ क्या या नहीं, और अपनी बुद्धि से और उसका इतिहास को देखकर इस प्रकार उसको क्रम करके क्रम में ठीक रीति से उसको करके बाद में व्याख्या करना है। यह है चौथा नियम। इसके बारे में एक उदाहरण कल अपन सुने हैं कि यशायाह का ग्रंथ 61 अध्याय पहला 3 वचन अपन सुने, तो वहां पर पहला 3 वचन सिर्फ एक ही भविष्यवाणी है। यशायाह का ग्रंथ 61 अध्याय पहला 3 वचनों का भविष्यवाणी ये की है। वो वचन में इतना बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया है कि पहले सुसमाचार प्रचार करने के बारे में लिखाया है, और उसके बाद यहोवा को प्रसन्न रहने का वर्ष के बारे में लिखा गया है, और पलटा लेने का दिन के बारे में लिखा गया है, और इसराइल लोगों आनंद और संतोष से रहने के बारे में लिखा गया है। और देखिए उसी प्रकार 1000 वर्ष का प्रशासन, यीशु मसीह का 1000 वर्ष धर्म प्रशासन के बारे में लिखा है। इसका मतलब एक ही वचन में क्रूस यज्ञ के बारे में, अर्मगिद्योन युद्ध के बारे में, और यीशु मसीह का 1000 वर्ष का धर्म प्रशासन के बारे में, ये 3 बात उसमें एक ही वचन में लिखा है, लेकिन ऑर्डर में नहीं, क्रम में नहीं। अपन उसको क्या करना है, देखना है, पहले ध्यान करना है उसमें क्या लिखा गया है, क्या पलटा दिन कब होगा, क्या यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष कौन सा होता है, सुसमाचार प्रचार कहाँ से आरंभ हुआ, वो पूरा अपन देखना है अपनी बुद्धि से। और पुराने नियम में कहाँ तो हुआ क्या, इतिहास को देखकर बाद में व्याख्या करना। उसके बारे में कल एक उदाहरण सुने, आज और एक अच्छे उदाहरण अपन सुनेंगे। ठीक है, सुनिए। प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी लिखाया है यूहन्ना के भक्त के द्वारा। तो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर जो लिखाया गया भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में, वो पूरा सीधा एक ही क्रम में, सही क्रम में नहीं लिखा है, सही क्रम में नहीं लिखाया है परमेश्वर ने। वो ऑर्डर में नहीं है, कुछ पहले है कुछ बाद में होने वाला है, पहले कुछ होने वाला है बाद में कुछ होने वाला है, और कुछ आगे पीछे है। क्या है वचन में जो संदर्भ, जो घटना होने वाला संभव जो है प्रकाशित वाक्य में, वो आगे पीछे लिखाया है परमेश्वर ने। ध्यान से सुनो, तो ऑर्डर में बिल्कुल नहीं। अच्छे उदाहरण ये है कि प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय में अपन आएंगे। प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 13 वचन को देखिए एक बार। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 6 का वचन देखो। सॉरी उल्टा हो गया। प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 13 वचन, हाँ 6:13। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पुत्र लपटेने से जैसा पत्र लपटेने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अरे बाप रे, ये देखो क्या हुआ है, आकाश से तारे गिर पड़ रहे हैं, गिर पड़ने के बाद पृथ्वी और टापू पूरा क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर स्थान से टल गए, नाश हो जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अपने को मालूम है तारे, आकाश में तारे हैं, तारे नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई। तो एक एक तारे का जो उसका क्या बोलते हैं, एक एक तारा कितने बड़े रहते हैं आपको मालूम है, उसका एरिया कितना रहता है एक एक तारे का मालूम है। अभी धरती को, पृथ्वी ग्रह है, ग्रह को अपन नाप सकते हैं, पृथ्वी का लंबाई चौड़ाई और ऊंचे और गहराई सब मालूम है, पृथ्वी के ग्रह के बारे में मालूम है। लेकिन एक तारे पृथ्वी से कितने बड़े रहता है,
एक तारे पृथ्वी से करोड़ों करोड़ों प्रतिशत, एक तारे पृथ्वी से करोड़ों करोड़ों प्रतिशत बहुत बड़े रहता है, बहुत बड़े रहता है या नहीं। तो उतने बड़े तारे, अगर एक तारे आकर पृथ्वी में गिर पड़ने से पृथ्वी पूरा ठल जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन लेकिन इतने तारे बोल के बहुवचन लिखाया गया है, बहुत सारे तारे आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। गिरने के बाद ये आकाश में पूरा क्या हो जाते हैं, ये पूरा पृथ्वी पूरा नाश हो जाता है, टल जाएगा। तो यही छेगा जे पहला वचन में से अपन देखे तो और क्या होता है, और आखिरी वचन तक अपन देखने से आखिरी झूठ मसीह के बारे में लिखा गया है। अभी देखिए आखिरी झूठ मसीहा, आखिरी झूठ मसीह कब आएगा, आकाश से तारे गिरने के बाद। आकाश से तारे गिरने के बाद ये पृथ्वी नाश हो जाता है, बाद में आखिरी झूठ मसीह कहाँ आएगा, आकर कहाँ ठहरेगा, उन्हें भी धरती में रहने वाला है, उन्हें आएगा कहाँ, उन्हें किससे युद्ध करेगा, है या नहीं। तो ये संभव जो है 6 का अध्याय में आगे पीछे है, आगे पीछे लिखाया है। तो इसका मतलब ये है, अगर अपन ऐसा व्याख्या करें, समझो पहले आकाश से तारे गिरते हैं, तारे गिरने के बाद पृथ्वी टल जाएगा, बाद में आखिरी झूठ मसीह आएगा, हे जागो विश्वास कलीसिया जागरूक रहना, ऐसा बोल सकते। बिल्कुल नहीं वो होने का काम, वो अपने सोच से अपने बुद्धि से विरोध है वो, है। इसलिए आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में युगांत के पहला पुस्तक, युगांत के पुस्तक का ध्यान करते जब मैं बताया हूँ, आप उसमें सुन सकते हो। आराध्य चैनल युगांत पुस्तक में आप पहले से सुनिए युगांत कैसे होने वाला है, और स्पेशल विशेष रूप से परमेश्वर पवित्र बाइबल में वचन को, भविष्यवाणी में संभव होने वाला संभव को आगे पीछे क्यों लिखा है, उसके बारे में अच्छे तरह से वहां पर युगांत पुस्तक में बताया, मैं आप सुन सकते हो। ठीक है, तो सुनिए। और यही नहीं, दानियल भविष्यवक्ता के ग्रंथ में, दानियल ग्रंथ में दानियल भविष्यवक्ता को समय, दानियल भविष्यवक्ता किनके राजा के समय में था, नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर राजा के समय नबूकदनेस्सर को एक सपने आए हैं, उस सपने में कुछ संभव होने वाला है, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिखाया। तो उसका सपने का भाव कोई भी नहीं बोल सका, लेकिन दानियल ने बताया है वो सपने क्या है, उस सपने में संभव क्या है, कब होने वाला है, दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया, आपको मालूम है। तो और दानियल का ग्रंथ में भी नबूकदनेस्सर राजा को जो सपने आए हैं, वो सपने में होने वाला संभव जो है, वो भी एक ही समय में हुआ नहीं, वो संभव पूरा एक समय में होने वाला नहीं, एक एक संभव के लिए और एक संभव के बीच में, एक घटना से और एक घटना के बीच में, एक संभव और एक संभव के बीच में कुछ सालों फर्क है, कुछ 100 हजारों साल फर्क है। कुछ साल के बाद हुआ है, कुछ 100, 50, 500 और हजारों साल के बाद भी वो संभव हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक ही वचन है, भविष्यवाणी वो वचन में लिखा है परमेश्वर, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरा एक ही समय में नहीं होता है, ये है असली विषय। एक ही समय में नहीं होगा, जो विषय जो बातें वो उस पर वो वचन में परमेश्वर लिखा है, छिपा रखा है, वो एक एक समय से और एक समय में हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, पहले वाले और पहले लिखा है वो पीछे हो सकता है, जो पीछे लिखा है वो पहले हो सकता है या नहीं। ये है ऑर्डर सीक्वेंस, सही क्रम से भविष्यवाणी को परमेश्वर लिखाया नहीं, समझ में। देखो और देखिए उसी प्रकार एशिया का ग्रंथ में भी अपन देखो, एशिया का ग्रंथ 11 अध्याय, एशिया का ग्रंथ 11 अध्याय और 65 अध्याय, ये 2 अध्याय को अपन ध्यान करने से, एशिया का ग्रंथ 11 अध्याय 65 अध्याय और 2 अध्याय को अपन देखने से, वो 2 अध्याय में ये बताया परमेश्वर, क्या बताया, आने वाले युग के बारे में, स्वर्ण युग, महिमा के युग, महिमा के युग, आने वाले युग के बारे में बताया। बताते बताते क्या कहे, मालूम, एशिया का ग्रंथ 65 अध्याय 17 वचन में एक आश्चर्य की बात वहां पर लिखाया है परमेश्वर। देखिए एशिया का ग्रंथ 65 अध्याय 17 वचन देखिए, 65 और 17, 65 और 17 वचन देखो, 65 और 17 में क्या देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। ये देखिए
मैं नया आकाश और नया पृथ्वी को उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर कह रहे महिमा युग, नए आकाश नए पृथ्वी को बना रहे, ये महिमा के युग में, स्वर्ग में है। और देखिए ये 20वां वचन देखो, ये थे 20वां वचन में, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर शपित ठहरेगा। अरे ये क्या बात है। 17 वचन में तो नए आकाश नए पृथ्वी के बारे में बता रहे, और 20वां वचन में तो मरने के मृत्यु के बारे में बता रहे। इसका मतलब नए आकाश नए पृथ्वी बनाने के बाद, नए आकाश नए पृथ्वी परमेश्वर बनाने के बाद वहां पर लोग क्या होगा, 100 वर्ष के बाद मर जाएगा। है या नहीं? ये सत्य है? ये तो बिल्कुल असत्य, झूठ है। इसका मतलब ऐसा व्याख्या करने से झूठ शिक्षा निकलता है। सुनिए, 17 वचन में नए आकाश नए पृथ्वी के उत्पन्न करते हैं परमेश्वर। नए आकाश नए पृथ्वी को महिमा के युग है। वो स्वर्ण युग में मृत्यु मरण कैसे आएगा? स्वर्ण युग में मरण मृत्यु रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर अगर आप ऐसा व्याख्या करते हैं, आप 17 वचन को, भविष्यवाणी है 17 वचन को ध्यान करेंगे, 17 वचन से आप बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, व्याख्या करते करते जब 20वां वचन में है, जब क्या बताते आप, वो स्वर्ण युग में भी मृत्यु रहेगा, वहां पर भी लोग मर जाएगा, लेकिन 100 वर्ष में मर जाएगा बोलते, बिल्कुल नहीं, वो झूठ शिक्षा है। तो नए वर्ष, नए पृथ्वी नए आकाश बनाने के बाद वहां पर मृत्यु नहीं रहेगा। वहां पर मृत्यु रहे तो अनंत जीवन कैसे रहेगा? वो अविनाशी है, वो अविनाशी युग है, तो वहां पर नाश रहे तो कैसा? तो अर्थ यह है कि वहां पर आगे पीछे लिखा है, परमेश्वर आगे पीछे लिखा है। देखिए, नए पृथ्वी नए आकाश बनाने के वो पूरा स्वर्ण युग महिमा के युग है, वहां पर कोई भी मरेगा नहीं, करोड़ों करोड़ों साल जीवित रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे, फिर 20वां वचन में क्या बता रहे, ये है, ये भी होने वाला है, लेकिन ये कब है मालूम? जो यीशु मसीह ने, यीशु मसीह जब इस धरती पर 1000 वर्ष का धर्म प्रशासन करते हैं, वो भी स्वर्ण युग है। क्योंकि जब पाप रहेगा लेकिन पाप के काम तो नहीं होगा, पाप नियम लोगों के अंदर रहेगा, पाप व्यवस्था रहेगा, लेकिन पाप के जो विचार, अत्याचार, जो हत्या करना और चोरी, इस प्रकार जो किसी पाप के कार्य ना होगा, वो धर्म प्रशासन है, नाम ही 1000 वर्ष का धर्म प्रशासन। तो उस समय मृत्यु रहेगा। यही धरती में यीशु मसीह ने 1000 वर्ष धर्म प्रशासन कर देना, उस समय मृत्यु रहेगा, वो भी स्वर्ण युग है, लेकिन उस युग में मृत्यु रहेगा। जब कोई भी जल्दी से नहीं मरते, बचपन में कोई नहीं मरेगा, 100 साल जिंदा रहते हैं, हर 100 साल जिंदा होने के बाद मर जाएगा। अभी कोई 100 वर्ष में मरे समझो, कोई एक व्यक्ति 100 वर्ष में मर गए समझो, मरने के बाद कोई उसके बारे में रोते क्या? अयो इतना जल्दी मर गए, अयो क्या हुआ, तुम इतना छोटे उम्र में मर गए, बोल के रोएगा क्या? कोई भी रोते नहीं। अरे 100 साल, ये कितना किस्मत है उसका, बहुत लकी फेलो है उन्होंने, 100 वर्ष तक 100 उम्र में मर गए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब यही धरती में वो 1000 वर्ष का धर्म प्रशासन में मृत्यु रहेगा। उस समय हर व्यक्ति क्या होते हैं, हर व्यक्ति जो 100 वर्ष तक जीते हैं, 100 वर्ष तक जी के मर जाएगा, उसके बारे में 20 वचन होता है। फिर 17 वचन किसके बारे में होता है? ये धरती के बारे में नहीं, वो आने वाले युग, स्वर्ण युग, महिमा युग, वो स्वर्ग में महिमा युग के बारे में 17 वचन में बताया। तो वो 17 वचन भविष्य में होने वाला है, ये 20वां वचन अभी जल्दी होने वाला है। 20वां वचन जो है ये पृथ्वी में, वो 17 वचन जो है वो स्वर्ग में होने वाला है। इसलिए आगे पीछे लिखा है परमेश्वर, समझ में? तो ये है असली बात। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 13 वचन में ही बताया गया है इसके बारे में। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, इसका 20वां अध्याय 13 वचन को देखिए, 13 वचन को देखो यहाँ पर, 13 वचन, 20वां अध्याय 13 वचन। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये कब? धर्म प्रशासन होने के बाद, 1000 वर्ष होने के बाद अविश्वास लोगों का न्याय परमेश्वर पूछेगा, है या नहीं? तो इसका मतलब यह है कि सुनिए, एशिया का ग्रंथ जो
65 और 11 अध्याय है वो भविष्य स्वर्ण युग के बारे में बता रहा है, लेकिन 20वां वचन जो है ये धरती के बारे में बताया। लेकिन 17 वचन को जो विषय है वो 20वां वचन में जो होने वाला है वो 17 वचन में परमेश्वर लिखा सकते ना, बिल्कुल लिखा सकते, लेकिन क्यों ऐसा आगे पीछे लिखा है, अपन ध्यान करना है, अपने बुद्धि से बुद्धि लगाना है, मन लगाना है, श्रद्धा लगाना है, और उस घटना और पुराने नियम में कहा तो वाक्य और भविष्य वचन में भविष्यवाणी में जो घटना है वो उसका इतिहास भी देखना है। इस प्रकार भविष्यवाणी जो है उसका इतिहास देखना है, अपना ज्ञान से बुद्धि से भी विरोध नहीं रहना है, व्याख्या और उसके इतिहास देखना है, आखिरी में उसको पूरा ठीक रीति से अरेंज करना है। एक भविष्यवाणी में बहुत सारे बातें रहते हैं, लेकिन वो बराबर जैसा परमेश्वर लिखा है उसी प्रकार होना बोले तो नहीं होगा। भविष्यवाणी परमेश्वर जो लिखा है वो भविष्यवाणी वचन में हर वक्त उसी प्रकार होना है, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। पहले तारे आकर पृथ्वी पर गिरना है, पृथ्वी टल जाना है, बाद में आखिरी जुट मसीह आना है। पहले और उसी प्रकार नए आकाश नए पृथ्वी का निर्माण परमेश्वर करना है, बाद में वो स्वर्ण युग में लोग मरना है। ये कैसे होता है, ये असंभव है। ठीक है, तो ये चौथा नियम यह है कि भविष्यवाणी वचन जो है वचन में परमेश्वर बहुत सारे बात लिखाते हैं, वो लिखा है बातों को अपन ऑर्डर में, सीक्वेंस में, अपन क्रम में रख के, और ये कब होने वाला है ध्यान करना है, अपनी बुद्धि को उपयोग करना है, और पवित्र आत्मा सहायता अपनी बुद्धि और उसका इतिहास भी देखना है, बाद में व्याख्या करना है। ये है चौथा नियम। ठीक है, ये संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। आइए हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको प्रभु भविष्यवाणी को किस प्रकार से व्याख्या करना है बहुत अच्छे तरह से ठीक रीति से हमको बताया। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, तुम जो भविष्यवाणी में जो लिखा है वो जैसा तुम लिखा है उसी प्रकार होने का जरूरी नहीं, वो संभव भी नहीं हो सकता प्रभु। जो आगे पीछे आप लिखा है, तो आगे लिखा है वो पीछे हो सकता है, पीछे लिखा आगे हो सकता है। हम ध्यान करना है, व्याख्या करते हैं जब ठीक है उसको क्रम करके हम व्याख्या करना है। आप हमको समझाए है, सिखाए है, तुम्हारे पवित्र है प्रभु। तुम्हारे संदेश के लिए धन्यवाद कर, जितने लोग संदेश सुना और सुना हर एक के अंदर संदेश फॉलो प्रभु, कल मिलते और वचन गहरे मिलने के लिए इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पर पवित्रात्मक साहब है जिसने लेकर प्रमाण तक सारे वक्त इनको विशेष रूप से हर दिन चेतावनी को सुन रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।